हाल ही में भारतीय रेलवे ने पामन पुल को देश के लिए समर्पित कर दिया है। ये एक सुनहरा पल था जिसका हिस्सा मैं भी बन पाया और उद्घाटन वाले दिन हमने विशेष ट्रेन में यात्रा भी की, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इस पुल का इंतजार हम लोग सालों साल से कर रहे थे, क्योंकि रामेश्वरम हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और ट्रेन की कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो सुविधा से। तो अब ये सुविधा वापस से देशवासियों को मिल चुकी है, वो भी रामनवमी के शुभ अवसर के दिन। पर यहाँ तक हम लोग पहुँचे कैसे थे, वही यात्रा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बेंगलोर से रामेश्वरम तक हम लोगों ने मदुरई वंदे भारत में यात्रा की थी, मदुरई, और उसके आगे रेलवे द्वारा सुविधा दी गई थी। तो चलिए आज एंजॉय करते हैं बेंगलोर से मदुरई तक की अपनी यात्रा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। और आज मैं निकल रहा हूँ मदुरई के लिए। सबको पता है पामन ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है। हमारे पास ऑप्शन था कैसे पहुँचे, तो भाई मैं तो बेंगलोर में हूँ, बेंगलोर से मदुरई वंदे भारत ले रहा हूँ। तो ट्रेन को मैं कृष्णराजपुरम रेलवे स्टेशन से बोर्ड कर रहा हूँ। आपके घर के पास जो भी स्टेशन पड़ता है वहाँ से आप बोर्ड कर सकते हो। ये शुरू होती है कैंट से, फिर आती है कृष्णराजपुरम और फिर अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ती है वाया सेलम। पूरा रूट, खूबसूरत नज़ारे, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मेनली बता दूँ कि बेंगलोर कैंट का हाल काफ़ी ढीला चल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो थोड़ा सोच समझ के आप डिसाइड कर सकते हो आपको कहाँ से गाड़ी बोर्ड करनी है। मेरे लिए कंफर्टेबल था और भी साथ में दोस्त हैं, सबसे मिलाऊंगा। जर्नी एक्सपीरियंस आप मेरे साथ एंजॉय करिएगा। साउथ की जर्नी है तो नज़ारे सुंदर मिलने वाले हो। खाने पीने के जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँगा मैं। बेंगलोर ने तो इस बार समर्स में धूप की सीमा पार कर दी है। वैसे साउथ की जर्नी है, रुद्र भाई ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। बट हाँ, और भी गेस्ट हैं हमारे साथ, नॉर्थ वाले गेस्ट भी हैं, उनसे भी मिलवाऊँगा आपको। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 तक पहुँचते हैं। 145 तक अपनी गाड़ी आएगी, 128 हो रहा है यहाँ पे अभी। बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस आज भी रिशेड्यूल है, लगभग 2 घंटे से ज़्यादा रिशेड्यूल है। भाई 2 घंटा से ज़्यादा रिशेड्यूल है, 10:15 का टाइम है उसका। हाँ, इसको ओवरटेक कर देंगे मुझे लग रहा है आगे जोलारपेट तक, क्योंकि वंदे भारत का भी टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है ना। देखो ओवरटेक कहाँ पे होता है, बट हो तो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे स्नैक्स भी ले लिए। संदीप भाई का झोला फुल। टू 2067 अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है। भाई गाड़ी आने वाली है, चलते हैं अंदर अभी। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2067 बैंगलोर कैंटोनमेंट मदुरई वंदे भारत एक्सप्रेस शीघ्र प्लेटफॉर्म 2 पे आ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 2 पे आ चुकी है। Passengers, kind attention please. Train number 2067 Bangalore Cantonment. फाइनली गाड़ी अपनी यहाँ पे आ चुकी है। तो वो ऑटोमेटिक डोर्स वाली अपने वंदे भारत यहाँ पे आ चुकी है। आइए भाई। 25, 28, 29, 32। चलो आज अच्छी विंडो मिली है। अपने 4 लोग साथ में हो जाएंगे ना, एक दूसरे के आमने सामने, बेस्ट। देखो वंदे भारत में ऐसा है ना कि आपको यहाँ पे ऐसे बॉटल्स वगैरह मिल जाती हैं। जर्नी शुरू होते ही मैंने रोटेट कर लिया, क्योंकि हम 4 लोग हैं तो आमने सामने बैठ करके बातें करते हुए खाते पीते जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। जर्नी शुरू से पहले यहाँ पे देखो हर सीट पे ½ लीटर बॉटल पानी रखा है, न्यूज़पेपर रखा है, और गाड़ी केआरपुरम रेलवे स्टेशन से देखो निकल चुकी है 2 मिनट के हॉल्ट के बाद। यहीं से देखो ना, वंदे भारत की खास बात क्या है, गाड़ी निकलती है और पिकअप ले लेती है गाड़ी तुरंत। अब ये रूट जो है ये भी 130 kmph की परमिशन वाला हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ट्रेन को 130 kmph की स्पीड पकड़ लेनी चाहिए। ये टिन फैक्ट्री का ब्रिज कृष्णराजपुरम गाड़ी अपनी पार कर चुकी है।
KRPROM का देख लो, ELS पहले DLS था, अब ELS हो गया। पीछे डीजल लोकोमोटिव्स भी आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे और यहाँ स्क्रैप करने के लिए भी बहुत सारे लोकोमोटिव एक टाइम पे खड़े थे, अभी पता नहीं है कि नहीं। ये देखो लाइन से एल्को लोकोमोटिव्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेंगे आपको। अच्छा एक चीज़ है, आज भी इस वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास में ये फॉलो हो रहा है। मुझे पता है मेन चीज़ क्या लगी, केवल रोज़ नहीं, उसके पास प्यारे से ये वाइट फ्लावर्स भी हैं और साथ में एक रिफ्रेशिंग वाइब भी दी है। और हाँ, हमारे साथ रुचि भी है। खोई हुई दुनिया में क्या हो, कुछ खो गया क्या? सब ठीक है? तो साउथ में जर्नी करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हमेशा, बिकॉज मेरी वैसे मुझे साउथ की जर्नी करना बहुत पसंद है। तो रुचि को तो साउथ में ही जर्नी करना पसंद है, चलो वो अलग बात है। बाकी वंदे भारत में अगर आप चार्जिंग सॉकेट वगैरह देख रहे हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और रोटेट करने का सिस्टम तो मैंने आपको दिखाया ही। साथ ही साथ यहाँ पे रीडिंग लाइट्स वगैरह हैं टच से जो कि काम करती हैं। बाकी ब्रेल लिपि में भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। और बाकी कोई भी अगर आपकी कंप्लेंट वगैरह है इस वंदे भारत में तो आप यहाँ से दर्ज करवा सकते हो। मौसम भाई बहुत गर्म है और अंदर आके जो राहत मिली है ना, एक नंबर। चलिए पूरा एक्सपीरियंस आप मेरे साथ एंजॉय करिए। पहली चीज़ तो ये यहाँ पे मिल चुकी है। बस वाइट फील्ड पार करते ही हम लोगों ने SMBT हावड़ा को ओवरटेक भी कर दिया, वो भी अच्छी खासी रफ्तार में। पता ही था कि कहीं ना कहीं पे पास में ओवरटेक हो जाएगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन को भाई ऑल इंडिया फुल प्रायोरिटी दी जाती है। लगा के छोड़ देंगे। यार सच बोलूँ तो मौसम ऐसा है कि इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए, पर इंडियन मेन्यू है तो सूप की सुविधा थी और मैंने तो स्वीट कॉर्न का लिया है। संदीप भाई को भी स्वीट कॉर्न पसंद है। इन दोनों लोगों ने लिया है टोमेटो। भैया पर राजधानी का टोमेटो सूप भी मस्त है। पसंद है फ्रेश। हाँ, राजधानी का फ्रेश बनता है ना, वही मस्त लगता है। मेरे को वो अच्छा लगता है जो हमको दुरंतो में नहीं मिला था, कश्मीर वाली ब्रांड का, जो मेरे पास घर में है स्टॉक। वो पहले अपने घर वाला लेके आना चाहिए था, मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगली बार ऐसी किसी गाड़ी में जाऊँगा तो अपना घर वाला स्टॉक लेकर आऊँगा। बाकी ये भी बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुरा है, क्योंकि ये अच्छा लगता है। एक जो डिम्टी कंपनी का आने लगा है वो बेकार है, बाकी इसका तो अच्छा लगता है चिंग्स का। पहली बार मुझे वेजिटेबल सूप भी अच्छा लगा है। नॉर्मली तो मैं नहीं पीता हूँ, हमेशा टोमेटो रिपीट होता है। टोमेटो कैसा है आज इनका? टोमेटो मस्त है, अच्छा है ना? थोड़ा ड्राई लगता था, ये बटर लगाने के बाद मस्त स्मूथ लग रहा है। रुद्रा भाई हमारे साथ रह के हिंदी बढ़िया सीख गया, मैं इसी में खुश हूँ। और मैं कन्नड़ा भी सीख रहा हूँ उनके साथ रह के। पहली चीज़ रुद्रा ने मेरे को सिखाया है कन्नड़ा कलिता इदिनी, ऊटा मारतीनी, सूप बंदी दे। तो बहुत सारी चीज़ सीख ली है मैंने। अभी अच्छे खासे क्लासेस चल रही है हमारी एक साथ। विंडो कितने साफ सुथरे हैं गाड़ी के भाई, ऐसा लग रहा है डोर प्लेटिंग कर रहा हूँ मैं। भैया SR की गाड़ी है। बाहर से बहुत गंदी थी, बाहर से भयंकर गंदी थी, मिट्टी मिट्टी लगी हुई थी। अराइवल में मैंने देखा, अंदर से एकदम साफ है। संदीप भाई ऐसी जगह पे एक घर हो, फाना वहाँ कितना मस्त हुआ ना। बाकी यहाँ पे अपना लंच जो आज का है, मुझे सबसे यूनिक एंड बढ़िया चीज़ पता है क्या लगी? मिलेट लड्डू। कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मिलेट ईयर मना रही थी, प्रमोट कर रही थी मिलेट्स को, तो उस हिसाब से आप देख लो यहाँ पे मिलेट लड्डू भी सर्व हुआ। साथ में इसमें चपाती होंगी, कर्ड है, पिकल है, वेट वाइप है और खाना है। देखते खाने में क्या चीज़ आई है हमारे लिए। वैसे बंगार पेट हम लोग अभी स्किप करने वाले हैं। भाई गाड़ी बंगार पेट जंक्शन स्किप कर रही है और स्किप करते करते ही अपना जो लंच वो आया था ना, तो वो आपको दिखा देते हैं क्या क्या सर्व हुआ है। ये देखो भाई, आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, दाल बढ़िया, चावल और यहाँ पे चपाती तो थी ही। टेस्ट देखेंगे कैसा। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप उतनी दूर से यहाँ आके काम कर रहे हैं, लखनऊ का आदमी यहाँ पे। मौका है, यही है, ट्रेनें ही हम लोग को जोड़ती हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। रामेश्वरम जाना है अभी। हाँ हाँ, हमें भी भैया, थैंक यू। संग मित्रा से भी अपनी क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे। और रुद्रा भाई अपना फेयर डिफरेंस का टिकट बनवा रहे हैं एग्जीक्यूटिव से, सॉरी चेयर कार से एग्जीक्यूटिव क्लास का। ये रफ्तार मतलब बहुत
कहा था ना मैंने कि रूट अपग्रेड हो चुका है। अपग्रेडेड स्पीड के साथ हमारे अपग्रेडेड वंदे भारत नॉन स्टॉप अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ते हुए। खाना तो आपने देखा ही, अभी टेस्ट अभी तक हमने किया नहीं, क्योंकि यार देखो व्लॉगर्स लाइफ, पहले सब लोग शूट करेंगे इत्मीनान से, बातें होंगी, चर्चा होगी, रील बनेगी, फ़ोटो होगी, थंबनेल बनेगा, उसके बाद जाकर के खाने का टेस्ट होगा। तो गर्म खाना तो हम लोग के नसीब में होता ही नहीं है, फिर भी बताएंगे आपको कैसा टेस्ट आए। लोकल को ऑर्डर कर रहे हैं। कुप्पम में हम लोग देखो लोकल ट्रेन को ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे। भाई ये है देखो इनकी मिक्स वेज की सब्जी, साथ में दाल वगैरह है। कोक मैं घर से लेकर आया था तो खाना बिल्कुल एक नंबर है। कर्ड वगैरह बढ़िया इन्होंने दिया, फ्रेश। दाल भी बहुत अच्छी है। पनीर देखेंगे कैसी है एक्चुअली, क्योंकि साउथ में आकर के पनीर पे टेस्ट थोड़ा सा डाउट होता है। लेट्स सी कैसा है। बढ़िया। खाने पीने से अच्छा खासा सेटिस्फैक्शन मिला है, खाने में कोई बुराई नहीं है। साउथ में आकर के रोटी सब्जी वो भी इतने बढ़िया टेस्ट में मिल रहा है, और क्या चाहिए। बाकी क्या है ना, मेन चीज़ रागी लड्डू जो मिला था वो हाईलाइट था। सबसे पहले तो मैंने उसे खाया बैठ के सुकून से। मेरा उल्टा है, डेजर्ट पहले चाहिए होती है, खाना पीना बाद में। दिव्या टेस्ट करो, देखो कैसा है। दिव्या का तो मन नहीं था, दिव्या ने तो अपनी थाली लौटा दी पूरी। आलू मेनली मुझे अच्छी लगी, पनीर से अच्छी तो आलू लगी। बहुत ही स्मूथली ट्रेन भाग रही है, ना कोई आवाज़, ना कुछ। वैसे एक और चीज़ है, वंदे भारत अच्छी लगी मुझे ये वाली। खाना पीना तो खैर इसमें मिला ही बढ़िया। अब ओवरटेक भी बढ़िया मिलेगा एक देखने को। अभी हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं ओखा तुतिकोरिन विवेक एक्सप्रेस। देखते हैं सोबेन खान पड़ती रेलवे स्टेशन में वो खड़ी है, वहाँ ओवरटेक होता है कि आगे कहीं होता है। पर भाई इतना तो मान लो, अब सेलम हम लोग पहले पहुँचने वाले हैं। पहले 5 लगता था। हम लोग विवेक एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं सोबेन खान पड़ती पे। मैं दरवाजे पे आया था, थोड़ा ट्रैक साउंड सुनाऊंगा, पर गाड़ी इतना स्मूथली भाग रही है कि कोई आवाज़ नहीं। अंदर बैठो चाहे यहाँ से शॉट लो, एक ही बात है। ये 12:15 पे केयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से निकली थी, और यहाँ पे अपने भाई लोग भी हैं। भाई लोगों का तो पहले से टिकट था उसमें ना, नहीं कंफर्म हुआ उसमें, नहीं होता है, बहुत रेयर होता है उसमें कंफर्म हो जाए कुछ टिकट। बाकी भाई का भी चैनल क्या नाम है? हमसफर हिमांशु। और आपका भाई? SK यादव ब्लॉग और SK जाना जाए। तो आप कन्नड़ा में बनाते हैं, पर हैं यूपी से ना? यूपी से। बहुत अच्छे से कन्नड़ा आती है। देखो भाई ये फ़ायदा होता है, जब कोई लैंग्वेज सीख जाता है तो आपके पास 2 लैंग्वेज की कमांड है, हिंदी भी कन्नड़ा भी। तो भाई दोनों लैंग्वेज बना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगा भाई देख करके। अभी भाई लोग से बात करते हैं, और आपको अभी जैसे जोलारपेट बाईपास पूरा होता है, आगे सेलम वाला घाट सेक्शन दिखाएंगे। सामने जो रूट जा रहा है ये जोलारपेटे जंक्शन की ओर जा रहा है, और इसके पीछे आप जो हिल्स देख रहे हो ये येलागिरी हिल्स हैं। ये बाईपास लाइन है, ये लाइन जोलारपेटे जंक्शन नहीं जाती है। हम लोग सीधा सेलम की ओर बढ़ेंगे। देखो बैंगलोर से सेलम जाने के लिए भी 2 रूट हैं, एक धर्मपुरी होते हुए भी है, और दूसरा ये। वहाँ से भी 4 घंटे लगते हैं, यहाँ से भी 4 घंटे लगते हैं, पर माना ही जाता है कि ये थोड़ा उससे फास्ट पड़ता है, और रेलवे को कन्वीनियंट पड़ता है, इसलिए यहाँ से मेजर ट्रेन्स निकाली जाती हैं। नहीं भाई सेंटर में चलते हैं। क्या मौसम हो गया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ना, जैसे गाड़ी सेलम लाइन पे आई है, मौसम बहुत बढ़िया हो गया। बारिश वाले बादल शाम तक आते हैं बैंगलोर में, देखते हैं यहाँ पे होगी कि नहीं। पर कोकोनट ट्रीज, पूरा साउथ वाली जो वाइब्स है ना, भर भर के आ रही है। खाना भी गाड़ी का वैसा ही है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी का। आ गया क्या? क्या
सच में देखने में अच्छी लगती है, बाकी कुछ करने को नहीं है अभी। फिर ठीक नए नए रीजन्स को देखना, फिर इतनी खूबसूरती यहाँ देखने को मिलती है, फिर आपको उसी से इसको अर्ली मॉर्निंग में देखो, बहुत अच्छा लगेगा। शाम को सनसेट अच्छा होता है। हाँ, धरती आभा एक्सप्रेस में हमने देखा था, उदय एक्सप्रेस बेंगलोर चलती है डबल डेकर, उसमें पूरा सामने आता है ना प्रॉपर सनसेट टाइम। तुरंत हुई थी तो साइक्लोन आया था, उसकी कंडीशन जो है ना वो बिल्कुल चेंज होती चली जाती है आधे आधे घंटे के गैप पे। गर्मी आ रही है, फिर हल्की से बौछार हो रही है, फिर बहुत तेज बारिश ऐसे ही होता है, बहुत अच्छा। बारिश में ये भी अच्छा हो जाता है। और विवेक एक्सप्रेस के टाइम पे पॉज करते हैं। बाकी नज़ारे देख लो आप लोग। सेलम पहुंचने से पहले कुछ ऐसे आ रहे हैं, रास्ते में पहाड़ वगैरह हैं, ऐसे हम लोग की बातें चल रही थी, करने कुछ नहीं। हॉल्ट पहला सेलम ही है। रुद्रा भाई कहीं से रुद्रा भाई कहीं से इंस्टा 360 का ट्रायल शुरू कर दिया। रुद्रा भाई सैंडी बैग है। ट्रायल माल कोई भी हो, ट्रायल तुम्हारा है। हाँ और यहाँ पे कलेक्शन देख लो, 4 प्लेट लेकर के बैठे हैं भाई अकेले। खा लोगे एक बार में? खा लेंगे भैया, पर चाय होनी चाहिए ना, है ना? चाय से भुजिया होता तो खा लेते थे। लाया हूँ मैं बैग में, निकालोगे? खा लेते, पर ये अंग्रेजी बिस्किट वगैरह नहीं खा सकते। अंग्रेजी बिस्किट तो दीदी का फेवरेट है। जिस जिसको नहीं तुम भी खाती हो? पसंद है? अंग्रेजी बिस्किट और देसी समोसा। हाँ, एक मैं खा लूँगा। हाँ वही बता रहा था मैं। इसमें भी क्या, इसमें क्या देखो, पीनट्स है क्या इसमें? नहीं भैया, ऑलमोंड्स। नहीं, ऑरेंज वाला भी है। वाह, आप लोग नहीं खाएंगे तो बहुत कुछ है भाई मेन्यू में। ऐसे एक ट्रेन में जाए, हो जाएगा, बैग भर जाएगा अपना। वही मैं वही सोच रहा था। सो रहे हैं। क्या क्रॉसिंग हो रहा है, क्या खूबसूरत क्रॉसिंग हो रहा है घाट में। टाटा नगर होगा, हो सकता है शाम के समय में। बाकी यहाँ पे अपना इवनिंग स्नैक्स आया था ना, इसलिए हम तो उसमें लगे हुए थे। कुछ हुआ पता चला? जैसे संदीप मैंने एक झपकी मारी, क्रॉसिंग होगी। भैया वाह, प्रीमिक्स चाय। तो बनाते हैं भाई गर्म पानी से अपनी चाय, ये अच्छा लगता है आजकल। चलो कम से कम रेलवे की वो पानी वाली चाय में परेशान नहीं होना पड़ता है, अपनी चाय अपनी आंखों के सामने बनती है। भाई सच में मधुरई वंदे भारत में इतना कुछ मिलेगा मैंने नहीं सोचा था। समोसे पकौड़े की उम्मीद करके, ये पता नहीं क्या है, दाल बड़ा है ना, समोसा कचौड़ी सोच रहा था भाई, इसमें मज़ा नहीं आया मुझे, बहुत ज़्यादा ड्राई है ये जो भी है। बाकी आइटम तो पैक्ड आइटम है, क्या ही रिव्यू करे उसका, लेकिन ये जो मेन चीज़ भाई कुछ ज़्यादा ही ड्राई थी और चाय बढ़िया थी। क्रोसॉन टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा। लगभग 4 घंटे बाद मंदिर में दरवाजा खुलने वाला है ना। Kindly tell Dr. Prakash. पहुंच गए सेलम जंक्शन। यहाँ से नमक्कल कारूर वाली लाइन पे हम लोग बढ़ने वाले हैं, जो कि आगे डिंडिगल जाती है, और उसी से हम लोग वैसे बढ़ेंगे, रिक्शा पर लिखी हुई। बट बाकी आप लोग को बता दूं, हमारी जो ट्रेन है यहाँ पे 4:42 का अराइवल टाइम था, 4:45 पहुँची है, और 3 मिनट का हॉल्ट टाइम भी है, तो ज़्यादा डिले यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। सेलम पहले भी बहुत बार आया हूँ, मेरे भाई का ट्रांसफ़र यहाँ पे था तो मैं यहाँ पे रुका भी हूँ। जगह बहुत अच्छी है। नमक्कल के जो मैंगोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, तो यहाँ की मैंगोज़ फेमस है। उस जगह से हम लोग गुजरेंगे अभी। गाड़ी का हॉल्ट भी नमक्कल में दिया गया है, और साथ साथ यहाँ से ई रोड के लिए भी लाइन की है, जो कि आगे कोयम्बटूर, मैंगलोर, त्रिवेंद्रम, इन सभी रूट्स के लिए डिवाइड करती है। इससे सेलम इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। सेलम में स्टील प्लांट भी है, सेल का, इस बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो इसे भी अपने दिमाग में एक बार रख लेना। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, कुछ होता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन काम आएगी। इसलिए सेलम तमिलनाडु का इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है। गाड़ी डिपार्चर ले रही है सेलम जंक्शन से, इसी में खुश हूँ मैं। कहाँ गया सबका खाना इतना सारा? क्रॉसिंग भाई, गुड्स स्किपिंग, पता है हम सबका ये सब खाना कहाँ चला गया अचानक से एक झटके में, यहाँ थैली में। देखो हम लोग मेन लाइन से यहाँ पे अलग हो चुके हैं। रूट पूरा ही सुंदर है, मतलब उसमें कोई डाउट है ही नहीं मेरे को। और आगे बारिश पक्का हो रही है, देखो पीछे वाले पहाड़ों में, मतलब धुंधला धुंधला आपको दिख रहा होगा ना यहाँ से, वहाँ बारिश हो रही है। हो सकता है हम वहाँ तक पहुँचे तो हमारी गाड़ी पे भी, हमारी सीट पे भी बारिश हो।
हो सकता है वहाँ हम लोग जब तक पहुँचे तब तक ट्रेन में यहाँ भी आपको बारिश देखने को मिले विंडो के ऊपर। ये देखो सबको सब मना करके धीरे से भुजिया खाने की तैयारी कर रही है। कितना झूठ बोला जा रहा है। क्या हाथ में दिखाओ। You said that. You wanted to eat. मतलब सामने वाला इंसान खाना चाहता था कि ये व्यंजन जो मिल रहे हैं अलग-अलग, बट हम पे नाम लगा दिए गए हैं। रुद्रा भाई बड़ा अच्छा लगा क्या? खा लेता हूँ ना। खा लेता हूँ। खा लो भाई। खा लो क्या? रुद्रा बारिश देखो यहाँ पे शुरू हो गई है। अच्छा ओके। पूरा देखो पानी भरा हुआ है और ये जो मौसम होता है ना सबसे बेस्ट लगता है ठीक है। बारिश का मौसम यार। इस बार लगता है मुझे गर्मियाँ जल्दी आई तो मानसून भी जल्दी ही आने वाला है। अब पता नहीं ये वीडियो कब तक आएगा पर मानसून जल्दी आएगा। क्या बात है? स्लीपर में होते तो मज़ा आ जाता ना। अभी चले क्या स्लीपर में गाड़ी के? स्लीपर वंदे भारत निकालनी चाहिए ना, नॉन एसी स्लीपर। अमृत भारत। रोजा इसकी क्रॉसिंग का वेट कर रहा था। रुद्रा तब से खिड़की में मुंह चिपका के बैठा है, बाहर घूम रहा है कि क्रॉसिंग होगी। गाड़ी ये निकली। बाकी बारिश एक बार हो के रुक भी गई। हम वहीं पे खड़े हुए हैं, उसी कारण से वंदे भारत हमारी खड़ी हुई है। नमक्कल अभी नहीं पहुंची है। अगर ये ट्रेन नीचे जा रही हो क्या? हाँ, इसका क्या करो? अरे ये कहीं पे देखो फाइनली ट्रेन अपनी नमक्कल रेलवे स्टेशन पहुंची है। 5:25 पहुंचना था, थोड़ा डिले यहाँ पे हो गया है। 2 मिनट का हॉल्ट है, मतलब इतने के लिए तो मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ अभी। सब लोग गए, भाग के गए नीचे देखने के लिए। बाकी मैं एक चीज़ कहूँगा, यहाँ के आम बहुत फेमस हैं। हिमायत हो गया, और भी आम आते हैं। नमक्कल के आम बहुत बहुत अच्छे होते हैं, कभी आप ट्राई करिएगा। सेलम मैंगोज़ के नाम से भी आते हैं वो। अब जैसे बैंगलोर के जो कोकोनट है वो फेमस है, पर होता कहाँ से? मंड्या से। सेम चीज़ है, नमक्कल के मैंगोज़ जो हैं सेलम मैंगोज़ के नाम से फेमस होते हैं। अच्छा, वंदे भारत की वैल्यू तो तगड़ी है। मतलब यहाँ आरपीएफ वगैरह पूरा स्टेशन में सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए थे पूरे में। नमक्कल स्टेशन में काम पूरा चल रहा है पूरे में, तो आप वही देख सकते हो। गाड़ी ने प्लेटफॉर्म पे जो एक्सेलरेशन लिया है ना, ये किसी स्किप से कम नहीं है। ये देखो तगड़ा एक्सेलरेशन यहाँ पे मिला है देखने को। ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು। 6 बजे हम लोग कारूर जंक्शन जा कर के पहुँचे हैं। अभी ईरोड जंक्शन वाली लाइन से हम लोग मर्ज हो चुके हैं। ईरोड से जो कि डिंडिगल मदुरई के लिए जाती है। डिंडिगल जैसे आएगा ना तब हम लोग चेन्नई लाइन से भी मर्ज हो जाएंगे। अगला जो हॉल्ट होता है वैसे, पर हम लोग तिरुचिरापल्ली जंक्शन की ओर बढ़ेंगे। बाकी सनसेट आपको दिखाऊं, बहुत खूबसूरत हो रही है यहाँ पे। ये देखिए, वंदे भारत के अंदर तो ये सभी चीज़ें पता नहीं चलती हैं, पर बाहर का माहौल कुछ ऐसा होता है। जहाँ जहाँ वंदे भारत रुकती है वहाँ देखो पुलिस की सिक्योरिटी ज़रूर। जहाँ जहाँ वंदे भारत रुकती है वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी ज़रूर होती है। और सूर्य देवता के दर्शन आप लोग एक बार कर लीजिए। देखो वंदे भारत का ड्रॉबैक ये है ना कि ज़्यादा देर आप बाहर नहीं रह सकते, दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर बंद हो गए तो बंद हो गए। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, जंक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कारूर, क्योंकि ईरोड से कारूर एक लाइन आती है, सेलम से कारूर एक लाइन आ रही है जिसमें अभी हम आए हैं। ये लाइनें अलग होती हैं डिंडिगल मदुरई के लिए डायरेक्ट भी, और साथ साथ आप कारूर से तिरुचिरापल्ली जंक्शन के लिए भी बढ़ सकते हो, जिसमें हम लोग बढ़ने वाले हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है। सामने ईरोड तिरुचिरापल्ली पैसेंजर ट्रेन भी आई हुई है।
ऑब्वियसली बात है, वंदे भारत को प्रायोरिटी देके आगे भेजेंगी। आप वंदे भारत में तो कोई लोकल वेंडर भी आसपास नहीं आता क्योंकि खाने पीने की लोकल चीज़ या कुछ है तो साउथ का ऑल्टरनेटिव कुछ ट्राई कर पाएँ, इडली वड़ा शाम के टाइम पे, वो एक ड्रॉबैक इस ट्रेन में मुझे फील हुआ है थोड़ा सा। कोई नहीं, तिरुचिरापल्ली अगला हॉल्ट है, 7:20 तक तो वहाँ पहुँचेगी। यहाँ पे 5:50 का अराइवल टाइम था, 10 मिनट का डिले यहाँ पे हुआ है गाड़ी को आके। एक और किसी ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग है, शायद इसीलिए हमारी गाड़ी को रोक के रखा था। ओ भाई साहब, एल्को भी है। ये कौन सी है? नाम तो लिखा नहीं है इसमें यहाँ पे। नो नेम ट्रेन। अब ऐसे कैसे बताऊँ कौन सी गाड़ी है? हाँ, यहाँ पे नाम मिला और इसके आने के बाद हमारी ट्रेन निकल भी गई है यहाँ से। तिरुचिरापल्ली ईरोड पैसेंजर है ये वाली, सही है। कोयम्बटूर जनशताब्दी एक्सप्रेस। उससे भी अपनी क्रॉसिंग होगी, देखते हैं। मुझे लगता नहीं है डबल लाइन रूट होगा, तो किसी भी आने वाले अगले स्टेशन में अपनी जो क्रॉसिंग है वो कोयम्बटूर जनशताब्दी से भी हो सकती है। मैल उतरे कोयम्बटूर जनशताब्दी, तो हमें उसके लिए रेडी रहना होगा मेंटली। अमरावती रिवर नीचे निकलने वाली है। पानी नहीं बचा लेकिन ज़्यादा कुछ खास। देख लो, डिंडीगल मदुरई वाली लाइन जो है वो सीधा निकल गई और हम लोग एक अलग रूट पे बढ़ रहे हैं। हम लोग तिरुचिरापल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर से लाइन कर्व लेकर के निकल गई। यह इंडियन रेलवेज की खासियत कि कहाँ कहाँ लाइनें जा रही हैं, हर जगह को जोड़ती है इंडियन रेलवेज। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। और मौसम का तो क्या ही कहना है, बहुत देर से बैठे हुए ना तो अब गाड़ी में बैठने का भी मन नहीं कर रहा है। देखो भाई लोग भी यहाँ पे टहल रहे हैं, इनका भी मन नहीं कर रहा, बैठने का मन नहीं कर रहा ना है ना? कोई नहीं, अभी मदुरई तक तो टाइम काटना पड़ेगा। क्या शाम ढल रही है यहाँ पे, मतलब अब कितनी देर ये और नज़ारे रहेंगे मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मिस ज़रूर करूँगा इन नज़ारों को मैं। वर्थ इट एक्सपीरियंस है टोटली। देखो ये जो रूट है अभी करूर से सिंगल लाइन है तिरुचिरापल्ली तक, तो यहाँ पे अभी क्रॉसिंग के लिए हमारी ट्रेन को रोका है। और पता है क्रॉसिंग के लिए गाड़ी कौन सी आ रही है? जनशताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी से कम प्रायोरिटी तो है नहीं उसकी, तो वो आ रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब मैंने लास्ट टाइम से देखा तो ये ICF जनशताब्दी थी। अगर आज भी ICF है तो जल्द ही इसमें मैं जर्नी करूँगा। मुझे नहीं पता ये LHB कन्वर्ट हो गई कि ICF है, पर अगर ये ICF है मुझे इसमें बहुत जल्दी जर्नी करनी है। लेट्स सी, अभी 5 किलोमीटर बची है, थोड़े समय में जनशताब्दी आएगी। क्रॉसिंग देखते हैं उसकी। देखो जनशताब्दी जो है वो आज की है महादनापुरम और हम लोग मायानूर में, मतलब 7 किलोमीटर का गैप है, बहुत जल्दी आएगी। वाओ, WAP 7 के साथ 39221 LHB हो गई है। तो चमचमा तो अभी भी रही है, लेकिन वही बात है कि अब ये LHB हो चुकी है हमारी जनशताब्दी एक्सप्रेस। वही चीज़ का बुरा लगा कि ये गाड़ी LHB हो गई, वरना हमें एक ICF जनशताब्दी में एक लास्ट जर्नी एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाता। पर ये चमचमा रही है, वो चीज़ देख करके भी अच्छा लगा कि रेलवे मेंटेन कर रही है इसकी प्रेस्टीज को। चलिए फिलहाल आपसे तिरुचिरापल्ली में मुलाकात करें क्योंकि अंधेरा हो चुका है। वंदे भारत में एक बार अंधेरा हुआ तो बस कुछ करने को होता नहीं खास। मिलते हैं आपसे तिरुचिरापल्ली जंक्शन में। भाई बड़ा अच्छा लगा, रात में कम से कम उन्होंने वैरायटी दी है। मैनचाओ सूप है ऑप्शन में, हमारे पास टोमेटो है, वेजिटेबल है, सब लोग अपने अपने हिसाब से बनवा रहे हैं, बढ़िया है। इस वंदे भारत में एक चीज़ है कि मुझे वैरायटी तो अच्छी खासी देखने को मिली है इस बार। भाई ये सूप वाकई में काफ़ी अच्छा बना है।
अच्छी बात मुझे लगी ना कि इन्होंने एटलीस्ट वैरायटी रखी है। दोपहर और शाम के जो सूप है उसमें अंतर है कम से कम, तो एटलीस्ट पैसेंजर एंजॉय कर सकता है। पहले इन लोग का भी मन नहीं था कि नहीं पियेंगे, डिनर नहीं खाएंगे, बाद में वैरायटी देख करके मन हुआ ना कि हाँ चलो ट्राई कर लेते हैं। तो आपने कौन सा लिया? मैंचो, ये भी मैंचो, मैं भी मैंचो, और इन्होंने टोमेटो लिया था, तो अब वेजिटेबल सूप ना। नहीं भैया, स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न, कुछ ऐसी वैरायटी आपको इस वंदे भारत में मिलती है। और तिरुचिरापल्ली के बाद जो है वो डिनर भी सर्व होगा, तो आप उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना कि आपको वो खाना है। रुद्रा भाई की भाषा में बोलें तो हम किसी गाड़ी को पेल रहे हैं, मेरी भाषा में बोले तो हम किसी को ओवरटेक कर रहे हैं। इंटरसिटी गाड़ी लग रही है कोई, है ना? अरे जनशताब्दी के पुराने रेक से चल रही है, कौन सी थी ये? वो कराई। फाइनली 7:20 का टाइम था और ट्रेन 7:20 तिरुचिरापल्ली जंक्शन पहुंच रही है। ये देख लो भाई, तिरुचिरापल्ली जंक्शन वन ऑफ द बेस्ट स्टेशंस, मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है। मैं यहाँ पे रुका भी हूँ, बाहर खाने पीने पे गया हूँ। सिटी अच्छा है, हिंदी में प्रॉब्लम तो आएगा आपको, लेकिन बाकी ओवरऑल सिटी में खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। और मैंने पता है क्या किया, तिरुचिरापल्ली से इडली सांभर एक जल्दी से ले लिया और कट फ्रूट ले लिए। ट्रेन का खाना तो हम लोग रिव्यू कर ही रहे हैं, मैं बोर हो गया था, मतलब मेरे को स्टेशन का खाना जब तक रिव्यू ना करूँ, एक्सपीरियंस ना करूँ ना, तो वो मज़ा आता ही नहीं है। तो मैंने एक ले लिया ऐसे। तो भाई लोग तो यहीं रह गए, ये लोग डायरेक्टली मंडपम जाएंगे जिसमें हमारा प्लान था। बाकी थैंक्स टू इंडियन रेलवेज जो उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था की है मदुरई में स्टे की, आगे ट्रेन की जो कि मदुरई से हमको पामन ब्रिज तक लेकर जाएगी, सब व्यवस्था इंडियन रेलवेज ने दी है। तो बहुत अच्छा लगा रेलवे की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है। बाकी तिरुचिरापल्ली जंक्शन से अपनी ट्रेन निकली है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आप ना बहुत सारे रूट्स में बढ़ सकते हो। हम लोग अभी जैसे मदुरई की ओर जा रहे हैं, तो वैसे यहाँ से आप चेन्नई की ओर भी बढ़ सकते हो, कराईकुडी, तंजौर, मयिलादुतुरई, मानमदुरई, इन सभी रूट्स में बढ़ सकते हो। अभी आ रहे हैं हम लोग कारूर वाली लाइन से, इसलिए इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। साथ साथ यहाँ पे शेड भी है, इलेक्ट्रिक लोको शेड, डीजल लोको शेड, जिसके लिए इम्पोर्टेंस जो है बढ़ जाती है। जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वंदे भारत यहाँ बहुत ज़्यादा देर रुकी, लेकिन डोर्स बंद कर दिए थे। देखो 7:40 पे गाड़ी रुकी, लगभग 20 मिनट यहाँ पे रुकी है, पर दरवाजे 5 मिनट के अंदर ही बंद कर दिए थे। बाकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी काफ़ी देर से, अब उसे निकाला है। अब डिनर वगैरह की सर्विस तो यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो वो आपको दिखाएंगे। हमारी तिरुचिरापल्ली से पूरी खाली हो गई। देखो कितने उदास चेहरे हैं यहाँ पे, एक पानी पी रहा है, एक बोर बैठे हैं। और दिव्या जो है डिनर की अनबॉक्सिंग करने में लग गई। डिनर की थाली भी अपनी आज की देखो, आज क्या है देख ही लेते हैं जब दिव्या खोल रही है। ओहो क्या लग रही है सब्जी है, दाल भी बढ़िया लग रही है देखने में। रुद्र आज तो खाने में साउथ इंडियन स्मेल आ रहा है पूरा, फुल टच। वो क्या है, मटर पनीर आई गेस, पनीर या नॉर्मल सब्जी, आई एम नॉट श्योर। अगर नॉर्मल सब्जी होगी तो ज़्यादा अच्छी बनाया होगा। हाँ नॉर्मल सब्जी ज़्यादा अच्छी बनती है यहाँ पे। रुद्रा स्टार्ट करो, भोजनम कुर्वंती। बाकी सब्जी और दाल वगैरह जो है देखने में तो बढ़िया लग रहा है। चावल में भी जीरा राइस है, ये देखो ड्राई वेज कितनी बढ़िया बना के दी है। टेस्ट देखते हैं कैसा है। और ये मिलेट लड्डू वापस आ चुका है हमारे पास, दोपहर वाले तो बचे ही हुए हैं, कोई नहीं खाया उसको ये एक्स्ट्रा वाले फिर से आ गए हैं यहाँ पे। कोई भी थाली खाना नहीं चाहता है, यहाँ पे थालियाँ रखी हुई हैं। खाओगे क्या रुद्रा भाई? नहीं भैया, पेट भरा हुआ लग रहा है ना अजीब सा। इतना खाना आ रहा है भरा हुआ है। सूप से एक्चुअली पेट भर गया, बट फिर भी मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। हम सब ने एक ही थाली मिलकर खोली है, सब लोग एक थाली से रिव्यू करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे चपाती बहुत अच्छी आई है। ये देखते हैं मिक्स वेज इनकी कैसी है, थोड़ी हार्ड थी, फिर भी टेस्ट तो बनता है यार। साउथ इंडियन टेस्ट का फूड है, मिस तो नहीं कर सकते। नॉर्थ इंडियन टेस्ट था। अब ग्रेवी देखते हैं। साउथ को कुछ स्पेशल टच नहीं लग रहा है, मतलब लग रहा है जैसे नॉर्थ इंडियन ग्रेवी खा रहा हूँ मैं। दाल देखते हैं, शायद इसमें सांभर वाला फील है। जो भी हो, खाना गाड़ी का टेस्टी है, इसके लिए तो मैं 10 में 20 रेटिंग देने को तैयार हूँ। ये जो खाना है, मेन चीज़ क्या पता है, रोटी बहुत बढ़िया आई है, हार्ड नहीं हुई, सॉफ्ट है अभी भी।
और साथ में सब्जी अच्छी है, ये भी अच्छी लगी मेरे को। अच्छा वो पनीर नहीं है, कुछ तो चेंज है। दाल बढ़िया है। चावल मैंने टेस्ट नहीं किया, अभी चावल खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। कर्ड वगैरह मिल गया, मिलेट लड्डू है, सब कुछ है। खाने की रेटिंग 10 में मैं 9 तो दे ही सकता हूँ, इतना तो मुझे अच्छा लग रहा है। दिव्या कैसा लगा खाना? खाना अच्छा है, पनीर से सुबह वाले से रुचि है, बेटर है। रुचि कुछ ट्राई किया था? हाँ, दाल अच्छी थी, सब्जी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा है। अच्छा है ना सब कुछ? ठीक है, मतलब ओवरऑल खाना हम सबको तो अच्छा ही लग रहा है। आप लोग भी अगर इस गाड़ी में यात्रा करोगे तो पैसे वसूल होंगे। और बेंगलोर से अगर आप मदुरई का टिकट बुक करते हो तो 3,500 रुपये आपको इसके एग्जीक्यूटिव क्लास में पे करने पड़ेंगे और 5,000 रुपये में फ़्लाइट आती है। चॉइस आपकी है। भाई सांभर क्या लग रहा है रुद्र भाई? तमिलनाडु फेमस फॉर सांभर भैया, अन्ना सांभर होता है ना, मज़ा आ जाता है भाई इसमें डाला है, देखो इसे सहजन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रम स्टिक्स, सब बढ़िया से भर के डाला है। ऐसे ट्रेन में क्यों नहीं मिलता है भैया? मिलना चाहिए था। इसमें डिनर का और इसमें ब्रेकफास्ट मेनू यही सब होगा। हाँ, डिनर में थोड़ा पनीर, डिनर भी अच्छा था बट हम लोग को कुछ वैरायटी चाहिए था, लोकल ट्राई करना था ना, इसलिए बस एक प्लेट लिया है। और मैं बता रहा हूँ हम लोगों ने यहाँ जो डिनर मिला था वो भी नहीं खाया, एक ही प्लेट लिया, उसे सब लोगों ने टेस्ट किया। ये भी हमने एक प्लेट मंगाया था। भैया बस बढ़िया लग रहा है। वो हमारे अहमदाबाद और मुंबई में आप दिखाए थे ना, गुजराती थाली मिलता है, गुजराती स्टाइल में मिलता है, वैसे इधर में क्यों नहीं मिलता है? इधर क्या मिल सकता है डिनर में फिर? परोठा? नहीं। परोठा हार्ड हो जाएगा। परोठा नहीं, अन्ना सांभर दे सकते हैं, लोकल कुजीन की तरह। हाँ, अन्ना सांभर भी और परोठा करी। परोठा, अप्पम दे सकते हैं, अप्पम वगैरह ऑप्शन अच्छा होगा। ये वंदे भारत ब्लॉग हो रहा है कि फूड ब्लॉग हो रहा है? अच्छा है भाई। हाँ, अगर ट्रेन में यही दे देते ना 50 रुपये का इडली सांभर तो ही यात्री खुश हो जाते वैरायटी के नाम पे। एक्चुअली में बहुत बहुत टेस्टी एंड बहुत सॉफ्ट है, ये मैं खा सकता हूँ चीज़। अभी हमारी ट्रेन मदुरई जंक्शन पहुँच रही है। जस्ट हमारी ट्रेन मदुरई जंक्शन पहुँच रही है। देखो 9:40 का टाइम था, 9:23 पे हम लोग पहुँच रहे हैं। मैं सोचा एक बार एग्जीक्यूटिव क्लास का आपको इंटीरियर एक बार फिर दिखा दूँ। ब्लू वाले इंटीरियर्स इसमें दिए गए हैं, बाहर से भगवा लुक की है, सैफरन वंदे भारत है, पुशबैक वगैरह बहुत तगड़ा, सीट कंफर्टेबल नेक्स्ट लेवल होता है। ये चीज़ आपको फ़्लाइट में नहीं मिलेगी, मतलब हाँ थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लग जाता है, दोपहर से अब तक आपको बैठे रहना पड़ता है। पर सेम चीज़ है, बेंगलोर का एयरपोर्ट भी दूर है, जाओगे 2 घंटा वहाँ लगेगा, फिर फ्लाइट से यहाँ आओगे, थोड़ा प्रोसेस है लंबा। और इसमें लगेज वगैरह आप ला सकते हो, खाना पीना मिल रहा है, वॉशरूम एक्सेस कर सकते हो, नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। वो चीज़ें जो है ना इस वंदे भारत को बेटर बनाती हैं। टाइमिंग अच्छी है, सब कुछ मतलब मुझे अच्छा लगा। इनफैक्ट मतलब इस गाड़ी में मुझे कोई कमी लगी। जहाँ खाना पीना अच्छा होता है और जहाँ सीटिंग कंफर्ट अच्छा होता है उसके बाद इंसान को कुछ नहीं चाहिए। हाँ लेकिन मैं प्रेफर 2 AC फर्स्ट AC ही करूँगा सीटिंग ट्रेन से। ये चीज़ मेरी प्रेफरेंस है, आपकी अलग हो सकती है, क्योंकि कई लोग को इतना बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब मेरे को दिक्कत कुछ नहीं, पर मेरा कंफर्ट लेवल उसमें ज़्यादा है, तो ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल आपको ये वंदे भारत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। जस्ट उतर रहे हैं मदुरई जंक्शन, आपको थोड़ा दिखाते हैं। फाइनली मदुरई पुलानूर पैसेंजर भी वहाँ पे खड़ी है। जो है अराइवल हो चुका है। अंधेरे वाले प्लेटफॉर्म एकदम लास्ट में लिया है मदुरई जंक्शन ने, 1 नंबर में, क्योंकि रनिंग गाड़ियाँ आती जाती रहती है ना। तो यहाँ पे RVNL की टीम से सर लोग भी आए लेने। तो भाई ये है अपनी वंदे भारत को अलविदा। एक चीज़ देख करके बहुत अच्छा लगा कि RVNL की टीम के लोग आए हुए हैं यहाँ पे रिसीव करने के लिए। RVNL मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड। रेलवे जब अपॉर्चुनिटी देती है तो मौका अच्छे से देती है और यहाँ पे पूरी व्यवस्था भी देती है, सुविधा भी देती है। बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस ट्रेन जर्नी का इस ट्रेन में, और ये लोग आए हैं तो वो भी अच्छा लगा। मतलब एटलीस्ट रिसीव करने के लिए कोई है, फर्स्ट टाइम तमिलनाडु में रिसीव करने के लिए कोई है, ये और ज़्यादा प्यार वाली बात लगी मुझे। रेलवेज़ जो ऐसे जोड़ रही है सबको। फाइनली हम लोग अपने होटल आ चुके हैं। इंटीरियर वगैरह कुछ ऐसा है। रेलवे की सुविधा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 5 बजे हमारी बस रहने वाली है, जिससे हम निकल रहे हैं पामन के लिए। फंक्शन वगैरह करके शाम तक यहाँ आएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करके रात की गाड़ी पकड़ेंगे। तो घुमा फिरा के कहानी ऐसी है कि हमारा सफ़र कुछ ऐसे ही कटने वाला है। बाकी आपको मदुरई वंदे भारत की जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच इंडियन रेलवेज फॉर प्रोवाइडिंग सच बेटर फैसिलिटीज़ फॉर यूट्यूबर्स नाउ। थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, यहाँ से भी मदुरई से भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मीनाक्षी मंदिर भी है यहाँ पे, तो वहाँ भी जाएंगे दर्शन के लिए। कल वो सभी चीज़ें होंगी। अगर आप लोग ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरा दूसरा चैनल है सत्य हमसोर, वहाँ ज़रूर पहुँचेगा। वहाँ मैं अपनी लाइफस्टाइल की वीडियो शेयर करता हूँ, वहाँ को मज़ा बहुत आएगा। चलिए मुलाकात करेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।